रखे। तो आ जाओ फिर सेकंड पोजीशन, जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के मध्य हो, तब क्या होगा देखना। ये रफ वर्क चल रहा है नीचे, फेर बस आपको ये करना है, देखो ये नहीं उतारना, ये रफ वर्क चल रहा है सारा, फेर बस इस लाइन के ऊपर वाला वर्क है आगे से। तो अब मैं नीचे रफली बता देता हूँ कि क्या हो रहा है, फिर आपको फेर डायग्राम समझने में आसानी रहेगी। हाँ, F1 2F1 F2 2F2। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे, अब मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में। तो मान लो तो ये इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में कहीं रख दो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर हमको इमेज ड्रॉ करनी है तो दो लाइन चाहिए। तो एक तो ऐसे निकाल लो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, तो वो तो आपको पता है कि टकराने के बाद कहाँ से चली जाएगी, फोकस पॉइंट से चली जाएगी। अरे भाई पैरेलल आती हुई कहाँ से चली जाती है, फोकस पॉइंट से। दूसरी, आप यहाँ तो F1 से निकाल लो, टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, या फिर प्रकाशिक केंद्र पे सीधी गुजार लो ना। तो यहाँ पे सुनना, मैं सीधी गुजार रहा हूँ, ये प्रकाशिक केंद्र था, इससे मैं सीधी गुजारी तो यहाँ पे कहीं कट कर गई। तो यहाँ पे कटिंग को मैं जब ऊपर बढ़ाया देखने के लिए कि कहाँ इमेज बन रही है, तो पता चला F2 और 2F2 के बीच में कहीं बन रही है आपकी इमेज। तो यहाँ पे भी देख लो, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई तो टकराने के बाद फोकस से गुजर गई, और प्रकाशिक केंद्र पे गिराई तो सीधी निकल गई, और यहाँ पे टकराई, पीछे ऊपर बढ़ाया तो पता चला F2 और 2F2 के बीच में कहीं बन रही है। तो यहाँ पे फिर इमेज तो फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसके, वही आकार क्या होगा। मैं आकार के का भी आपको क्लियर कर देता हूँ कब क्या होता है। जब तक आपकी वस्तु 2F1 के पीछे होती है तब हमेशा आपका जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है। क्या बनता है, सॉरी, 2F1 के जब पीछे होती है वस्तु तब हमेशा आपका प्रतिबिंब छोटा बनता है। और जैसे ही वस्तु को हम 2F1 पे रखेंगे, तो अभी बताऊंगा अगला केस वही है कि 2F1 पे वस्तु भी 2F2 पे ही बनेगी। इसका मतलब वस्तु और ये प्रतिबिंब का आकार सेम होता है। लेकिन 2F1 के बाद में जब वस्तु को रखेंगे हम, तब आपका वस्तु का आकार बड़ा होने लगता है। इसका मतलब अभी हम कहाँ हैं, 2F1 के पीछे हैं, इसका मतलब आकार अभी भी क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे लिख दो छोटा। और स्थिति बात करें प्रतिबिंब की कहाँ बनेगी, तो पता चल गया होगा F2 और 2F2 के बीच में, F2 तथा 2F2 के बीच में, ठीक है। और स्वरूप की बात करें तो आपको पता चल गया होगा कि क्योंकि ये राइट में बनी है इमेज, इसलिए पहली बात तो वास्तविक होगी, और क्योंकि नीचे बनी है इसका मतलब क्या होगी, उल्टी। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ आपको, देख रहे हो आप, जब इनफाइनाइट पे थे तब इमेज बनी थी F2 पे। अब हम आगे बढ़े तो इमेज भी आगे बढ़ के कहाँ बन गई, F2 और 2F2 के बीच में। अब हम आगे और बढ़ेंगे ना तो इमेज भी पीछे खिसकती जाएगी, अब कहाँ बनेगी, F2 पे। तो आपको पता चल गया ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ये हो गया। तो मैं इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, देखिए वो कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ अभी जो मैं बोल रहा था। ठीक है, तो देखिए वो मैं बात बोली थी, जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना, नंबर 1, तब आपका इमेज कहाँ बनी, F2 पे, ठीक है। और अब आगे बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब सेकंड पोजीशन यहाँ पे इनफाइनाइट 2F1 के बीच में, तो इमेज भी आगे खसकेगी, है ना। ऑब्जेक्ट को इधर बढ़ा रहा है तो इमेज भी इधर बढ़ेगी, तो कहाँ आएगी, F2 और 2F2 के बीच में। फिर तीसरा, और आगे बढ़ाया 2F1 पे, तो अब इमेज और आगे बढ़ गई 2F2 पे। फिर चौथा इनके बीच में, तो ये भी इनफाइनाइट और 2F2 के बीच में, ठीक है। फिर पांचवा F1 पे, तो ये भी आगे बढ़ गई इनफाइनाइट पे। फिर ये एक्सेप्शन होगा कि इनके बीच में कहीं पीछे बनेगी, ये लास्ट एक्सेप्शन होता है 6 केस, ठीक है। ऐसे बढ़ता है। तो अगला देखिए थर्ड पॉइंट, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, F2F1 के भी ऊपर। तो जब वस्तु 2F1 पर हो
तब क्या होगा देखना, ये रहा 2F1, इसके ऊपर वस्तु को रख रहे हैं, तो इसको थोड़ा डायग्राम देखो कैसे क्या बनेगा, थोड़ा सा इसे सही बनाओ। तो देखो इस पे रख रहे हैं अपन ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से एक रे निकाल दो मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी, ये गुजार दी मैंने। फिर आप प्रकाशिक केंद्र से गुजार लो एक, तो प्रकाशिक केंद्र से आप जब गुजारोगे, तो ये देखिए प्रकाशिक केंद्र से जब गुजारोगे ना, तो यहाँ पे कहीं कट करती हुई जाएगी ऐसे, और इसको जब आप ऊपर मिलाओगे तो पता चलेगा ये बिल्कुल 2F2 के ऊपर आके इमेज बन रही है। तो फिर डायग्राम ये रहा, देखो ये ऐसे फोकस से चली गई क्योंकि समांतर आ रही थी, प्रकाशिक केंद्र पे आई तो एकदम सीधी चली गई, और यहाँ पे आके कट के पीछे बढ़ाया तो ये F2 पे आके मिली। तो इसका मतलब इसकी स्थिति प्रतिबिंब की तो F2 हो गई, सॉरी 2F2 हो गई। और आकार मैंने क्या बोला अभी, 2F1 पे तो आकार क्या होता है, समान होता है वस्तु के, और 2F2 के जब पीछे होते हैं तब वस्तु प्रतिबिंब छोटा बनता है, इस पे समान, और आगे बढ़ेंगे तो बड़ा बनता जाएगा, ये ट्रिक है याद रखनी। और स्वरूप की बात करें, स्वरूप मतलब कि राइट में बना है, इसका मतलब वास्तविक हो जाएगा, और नीचे बना है तो उल्टा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ केस और आगे बढ़ाओ, इसका मतलब अब F2 के बाद में अगला केस क्या है, 2F1 के बाद में अगला केस क्या है, 2F1 और F1 के बीच में कहीं रख दो। तो इसका मतलब यहाँ पे रख दिया 2F1 और F1 के बीच में। जब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वस्तु 2F1 तथा F1 के मध्य हो, तो इसके मतलब क्या हो गया देखना, तो देखो ये यहाँ पे कहीं वस्तु पड़ी है ना, अब 2F1 और F1 के बीच में, तो यहाँ पे आई, और पता है समांतर प्रिंसिपल एक्सिस क्या आ रही है मुख्य अक्ष के, तो ये ऐसे चली जाएगी, कैसे, F2 से होके। फिर आप एक काम करो, प्रकाशिक केंद्र से गुजार लो, तो प्रकाशिक केंद्र से आप जब गुजारोगे तो ये कहीं ना कहीं जाके ऐसे टकराएगी, तो ये पता चलेगा कि इसको ऊपर मिला तो इनफाइनाइट और 2F2 के बीच में कहीं बन रही है इमेज आपकी। तो यहाँ पे भी देखो इन दोनों के बीच में रखी और एक समांतर निकाली मुख्य अक्ष के, तो F से चली गई और प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल गई और यहाँ पे टक्कर की, तो ये 2F2 के राइट साइड में कहीं बन रही है इमेज, यहाँ पे बोले इन दोनों के बीच में कहीं बन रही है, अनंत और 2F2 और अनंत के बीच में बन रही है। तो इसका लिख देते हैं प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब की स्थिति तो कहाँ है, 2F2 तथा अनंत के मध्य, ठीक है। और आकार की बात करें, आपको पता चल गया, हम 2F2 के आगे आ गए ना तो आकार बड़ा हो जाएगा। अब तो लिख दीजिए आकार जो हो जाएगा बिंब से बड़ा, या बड़ा लिख दो सिंपल। और स्वरूप की बात करें तो क्योंकि प्रतिबिंब राइट साइड में बना है तो वास्तविक होगा, और नीचे बना है तो क्या होगा, उल्टा। तो काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ केस। अब हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं देखें, फिफ्थ केस क्या होगा, इसके आगे कहाँ बढ़ाएंगे, F1 पे रख दो, तो F1 पे रख दिया है, देखो F1 पे रख दिया वस्तु को। तो लिखिए जब वस्तु F1 पे हो, अब देखना F1 पे होगी तो क्या होगा देखना यहाँ पे, तो देखिए मान लो ये वस्तु F1 पे रख दी मैंने, तो एक किरण ऐसे निकाल दो प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो कहाँ से गुजर जाएगी, F से होके गुजरेगी, F2 से, नियम नंबर 1। और दूसरी आप क्या करो, प्रकाशिक केंद्र से होके गुजार लो,
ये देखो प्रकाशिक केंद्र से होके गुजार रहा हूँ मैं, ये देखो, तो ये ऐसे चली जाएगी। अब यहाँ पे तो मेरे थोड़ा रफ डायग्राम है, फेयर करोगे तब ये एकदम समांतर दिखेगी। क्या दिखेगी? ये दोनों लाइनें समांतर, समांतर चली जाएगी ये। तो बताओ समांतर लाइनें कभी कट करती है क्या? नहीं। तो माना जाता है कि इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पे। तो यहाँ पे देखो F1 पे रखा, एक लाइन मुख्य अक्ष के समांतर, तो फोकस से होके गुजार ली। एक प्रकाशिक केंद्र से तो सीधी निकल गई। अब ये दोनों आपस में समांतर हो गई, तो इनफाइनाइट पे जाके इसकी प्रतिबिंब बनेगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो कहाँ पे बनेगा? अनंत पे। आकार की बात करें तो अत्यधिक बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा भाई। भाई हम 2F2 के आगे है तो अब बड़ा बनता जाएगा, तो अत्यधिक बड़ा। और स्वरूप की बात करें तो राइट साइड में है, इसका मतलब वास्तविक, और नीचे बना है वास्तविक, समझना इसको, ठीक है? वास्तविक और नीचे बना है, इसका मतलब उल्टा। ठीक है, तो काफ़ी आगे बढ़ते हैं। 6 लास्ट केस। अब मैंने क्या बोला? अगला केस क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में कहीं वस्तु को रख दो। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा प्रकाशिक F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु को रखा है। तो लिख दीजिए, जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के मध्य हो, तब क्या होगा देखना। ठीक है, तो ये रहा आपका, देखो प्रकाशिक केंद्र और ऐप के बीच में कहीं वस्तु को रख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, एक निकाल तो वही समांतर मुख्य अक्ष के, तो ऐप से गुजर जाएगी, तो ये गुजार दी मैंने। अब दूसरा प्रकाशिक केंद्र से गुजार लो। तो जब आप ऐसे करोगे ना तो पता चलेगा कि ये आपस में दूर होती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है। इसका मतलब कहीं मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे तो प्रतिबिंब बनने से रहा, लेकिन इसको जब पीछे बढ़ाऊं मैं, इस लाइन को पीछे बढ़ाऊं और इस लाइन को जब मैं पीछे बढ़ाता हूं, इस वाली को भी, तो ये कहीं कट करती हुई दिखती है। अब इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती है कि इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी बन सकती है। कहने को प्रकाशिक केंद्र और अनंत के मध्य बनेगी ये कहीं ना कहीं। ठीक है, कहीं पे भी बन सकती है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी ऐसा ही किया इन्होंने, समांतर अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर लेके आए तो ऐप से चली गई, प्रकाशिक केंद्र से लेके तो चौड़ी होती चली गई, तो पीछे बढ़ाया तो यहाँ पे कहीं बनी इमेज। तो इसका मैं लिख देता हूँ, इमेज की जो स्थिति होगी ना, वो अनंत और वस्तु की ओर, पहली बात तो, ठीक है, कहाँ पे? लेंस के उसी तरफ, या वस्तु की ओर, वस्तु की ओर ही बनेगी, वस्तु की ओर बनेगी। और आकार की बात करें तो दिख ही रहा है, आकार तो बड़ा ही है। देखो ये वस्तु है यार, ये प्रतिबिंब है, तो आकार तो बड़ा है। तो यहाँ पे लिख दो, इसका आकार हो जाएगा बड़ा और स्वरूप हो जाएगा, अब सुनना, स्वरूप चेंज हो रहा है। देखिए स्वरूप राइट साइड में वास्तविक होता है, लेफ्ट साइड में आभासी, इसका मतलब आभासी होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में बन रही है, और क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर बन रही है इसलिए सीधा। तो ये उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब खत्म होते हैं यहाँ पे। टोटल 6 केस, तो इनको मैं यहाँ पे पूरा टेबल से बना दिया है मैंने, तो मैं पूरा वापस बता देता हूँ। देखिए आपको एकदम याद करवा दूंगा, देखिए कैसे, देखना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? सबसे पहला तो हमने कहाँ रखा था? अनंत के ऊपर, ठीक है। तो आपके इमेज कहाँ बनी थी? F2 के ऊपर। तो पहला केस क्लियर, अनंत पर तो F2 पे बनना, ये तो हमें पता ही है। फिर दूसरा केस अनंत और 2F1 के बीच में, मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्रतिबिंब भी कहाँ जाएगा? आगे। तो आगे कहाँ जाएगा? इसके बीच में, F2 और 2F2 के बीच में। तो ये रहा आपका F2 और 2F2 के बीच में। और आगे बढ़ा तो F2 पे, तो इधर भी आगे कहाँ जाएंगे? F2 पे, सॉरी
2f1 पे, और इधर भी आगे जाएंगे 2f2 पे। ये बन गया इमेज। और आगे बढ़ो 4, 2f1 और f1 के बीच में है, तो ये भी आगे जाएगा अनंत और 2f2 के बीच में। और अगला 5वां f1 पे, तो ये भी आगे जाके अनंत पे बना देगा। छठा खत्म। फिर अगला प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में, तो वो तो हमें पता है किधर बनेगी, वापस इधर ही बनेगी, लेंस की तरफ ही। ये खत्म होता है आपका उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अब हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए जल्दी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, अवतल, सॉरी मैं दर्पण बोल रहा हूँ, बार बार लेंस बोलना था, सॉरी। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। बिल्कुल 2 केस है इसमें, है ना, 2 केस ही है, इसलिए छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर कर लेते हैं। तो अवतल लेंस आपको पहला पता होना चाहिए, ऐसा होता है। उसमें भी पहला 2 केस है सिर्फ। तो मैं पहले यहाँ पे समझा देता हूँ कि अवतल लेंस। ओके, तो देखिए इसमें कैसे प्रतिबिंब बनेगा। क्या आपको पता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण, तो ये अवतल दर्पण क्या, अवतल लेंस क्या करता है, इसको फैला देता है। तो ये आई, इसको भी ये क्या किया, फैला दिया। इसको जब पीछे बढ़ाएंगे ना, तो पता चलेगा कि ये फोकस पॉइंट पे मिल रही है। इसका मतलब इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनती है, f1 पे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही बताया गया है, जब अनंत से आ रही प्रकाश में तो f1 पे आके मिलती है, क्योंकि ये आगे ऊपर जाके इसको ये फैला देता है। तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो कहाँ बनेगा, देखिए f1 पे बनेगा। और आकार की बात करें तो अत्यधिक छोटा होगा। और स्वरूप की बात करें तो क्योंकि ये लेफ्ट साइड में बन रहा है, देखिए इमेज क्या बन रही है, लेफ्ट साइड में, इसलिए ये क्या होगी, आभासी और बिल्कुल सीधी बनेगी ये, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए सीधा। तो अगला केस लेते हैं, लास्ट केस, सेकंड केस, किसका, अवतल लेंस का, कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, कहीं पे भी अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो यहाँ पे लिखिए, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो, तो देखना कैसे क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए एक बार, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, अवतल लेंस। और ये f1, f2, 2f2, 2f1 कहीं पे भी रख दो ना, तो मैं यहाँ रख देता हूँ, मान लो, ठीक है, कहीं पे भी रख सकते हैं। तो ये आई समांतर मुख्य अक्ष के, तो कहाँ से चली गई, फैल जाएगी, ये देखो ऐसे फैल जाएगी। और इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ से होती हुई जाएगी, ये ऐसा लगेगा जैसे कि ये फोकस से आ रही है, ठीक है। और दूसरा, प्रकाशिक केंद्र से ऊपर गिरा दो तो सीधी चली जाएगी भाई, ये तो प्रकाशिक केंद्र से। तो इन दोनों का कटिंग पॉइंट यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे इमेज बन गई। तो इमेज बनती है f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। यहाँ पे भी देखो, कहीं पे भी रखो, प्रकाशिक केंद्र समांतर है, ये फैल गई, पीछे बढ़ाया, फोकस से निकल गई, प्रकाशिक केंद्र पे गिराया, सीधे निकल गई। तो यहाँ पे पता चला इमेज कहाँ बन रही है, f और o के बीच में। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्थिति इमेज की, वो है आपका f1 तथा o, मतलब प्रकाशिक केंद्र के मध्य। आकार की बात करें तो दिख ही रहा है, आकार तो छोटा ही है, देखो ये बड़ी है और ये छोटी बन रही है, तो वस्तु से छोटा बनता है ये। स्वरूप की बात करें तो पता चल गया होगा, इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है, इसका मतलब आभासी, और ऊपर बन रही है, इसका मतलब सीधी। तो यहाँ पे ये खत्म होता है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अब इसकी एक टेबल देख लेते हैं। पहली है आपका, अनंत पे रखी हो तो अभी मैंने बताया कहाँ बनता है, फोकस f1 पे बनती है। और जब अनंत प्रकाशिक बन, तो अभी बताया मैंने f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनती है। तो ठीक है, तो आज इतना ही। आगे हम बढ़ेंगे लेंस सूत्र आवर्धनता के बारे में।